मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर टेप निकालने की कोशिश की। किनारे खड़ा कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। जिमी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दोबारा कोशिश करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुत्ते की आवाज से मगरमच्छ जाग चुका था और अब वो सोने का नाटक कर रहा था ताकि जिमी फंस जाए। शुक्र था कि जिमी की रिफ्लेक्सेस तेज थी। उसने बिना किसी चोट के मगरमच्छ के मुंह से टेप निकाल लिया। उसने उसी टेप से अपनी गर्लफ्रेंड की चोट पर एक सिंपल पट्टी बांधी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा टल गया। पर असली खतरा अब भी सामने था। वो मगरमच्छ तीनों एक 30 फीट गहरे पूल में फंसे थे, जिसमें बाहर निकलने का कोई पता नहीं था। अगर वो कुछ ना करते तो मगरमच्छ उनका खाना बन जाता। उन्हें याद आया कि पूल में एक सीवर था, लेकिन उसका ढक्कन कसकर बंद था और नंगे हाथों से खोलना नामुमकिन। तभी जिमी को अपनी गर्लफ्रेंड का नेकलेस याद आया और उसने सोचा क्यों ना उसी से कोशिश की जाए। पर जैसे ही वो पलटा, मगरमच्छ ढक्कन के पास पहुंच गया था और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब जिमी के पास सिर्फ एक चीज थी, वो टेप। उसने उसी से मगरमच्छ को डराने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि मगरमच्छ सच में पीछे हट गया। जिमी ने फौरन नेकलेस से बोल्ट खोलना शुरू किया और गनीमत थी कि इसका शेप स्क्रू हेड से मैच कर गया। आखिरकार ढक्कन खुल गया, लेकिन जैसे ही जिमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने वाला था, मगरमच्छ पहले ही सीवर में घुस चुका था। 3 दिन और 3 रातें बिना पानी, बिना खाना, और उसकी गर्लफ्रेंड को अब भी तेज बुखार था। जिमी ने रिस्क लेने का फैसला किया और सीवर में घुस गया। दोनों ओर रास्ता खुला था। उसने रैंडमली एक दप पकड़ी। किस्मत से उसने सही रास्ता चुना, क्योंकि मगरमच्छ दूसरी तरफ जा चुका था। पर बदकिस्मती ये थी कि मगरमच्छ पहले ही सीवर से निकल चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करने ही वाला था। वो वफादार कुत्ता फिर से भौंकने लगा। जिमी ने आवाज सुनते ही खतरा भांपा और उल्टा दौड़ा। वो वक्त रहते पहुंच गया, मगरमच्छ को पकड़कर दूर फेंका और पास पड़ी लकड़ी से उससे भिड़ गया। इसी तरह एक और दिन कट गया, लेकिन भूखा प्यासा जिमी आखिरकार हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होकर बेहोश हो गया।